नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरु गाइडेंस गढ़वाली में आपका। और समय समय पर मैं आपके सम्मुख कुछ सूचनाएं प्रस्तुत करते रहता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज भी मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है सदाबहार, सदाफूली के नाम से जाना जाता है, एवरग्रीन, पेरिविंकल और अनेक जो भारतीय भाषाओं में है उनमें अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। एपोसाइनेसी कुल का ये पौधा है, कैथारेंथस रोजस इसका बॉटनिकल नाम है। इस पौधे को आप देख रहे हैं इस समय, दो टाइप के फूल का वाला जो पौधा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है कि मेडागास्कर जो द्वीप समूह हैं, जो मेडागास्कर में 8 जातियों का ये इस पौधे के 8 जातियां पाई जाती हैं, उनमें से एक भारत में भी उपलब्ध है। तो इसके बारे में मुझे बताना था आपको कि एक झाड़ी के रूप में होता है ये, 1 से 3 फीट तक की झाड़ी हो जाती है। इसकी पत्तियां आप देख लीजिए, हरी मांसल चिकनी सरफेस की पत्तियां होती हैं और इनकी पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट उगती हैं, मतलब दोनों पत्तियों को अलग अलग दिशा में उगती हैं ये। और ये 2 फूल वाले तो पौधे आप देख रहे हैं, इसके अलावा इनका कुछ रंग और जगह और चेंज वाले पौधे भी मिल जाएंगे आपको, पर ये कॉमनली ये 2 रंग वाले आपको दिखाई देंगे। ये देखिए आप, पिंक कलर वाला दिखाई दे रहा है, इसका तना भी हल्का सा पिंक कलर का है, और जो सफ़ेद कलर के फूल वाला जो पौधा है उसका तना हरा होता है। इस पौधे में बहुत खासियत है। एक तो ये पूरे वर्ष भर हरा रहता है, दूसरा इसमें पूरे वर्ष भर फूल लगे रहते हैं। तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पौधा होगा ये। हानिकारक कीटों को अपने आसपास नहीं फटकने देता ये। सांप, बिच्छू या और टाइप के जो कीट पतंगे होते हैं उन वो इसके नज़दीक नहीं होते हैं। और एक गुण और इसकी पत्तियों में होता है, जब इसकी पत्तियां टूट जाती हैं, जब उनका विघटन होता है, जब अपने नीचे गिरती हैं, तो उस मिट्टी में जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको ये पनपने नहीं देता। बहुत अच्छी खासियत है इस पौधे की ये। दूसरा, ये एक ऐसा पौधा है कि जो अपने आसपास और वनस्पतियों को भी उगने देता है। जैसे अन्य विदेशी वनस्पतियां हैं, जैसे गाजर घास है, कूरी है, उनकी एक विशेषता होती है कि वो अपने आसपास किसी दूसरी वनस्पति को नहीं पनपने देते। लेकिन इस पौधे की एक खासियत है कि ये हिंदू संस्कृति जैसा है, ये अन्य संस्कृतियों को भी पनपने देता है, जिससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, जैव विविधता बनी रहती है। मतलब ये अतिक्रमण नहीं करता है। बहुत बड़ी खासियत है। आज के समय में आप इस चीज़ का महत्व समझ सकते हैं। अब कुछ ज़रा औषधीय विवरण कर लेते हैं इसका। ये एंटी डायबिटिक है, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये जो ब्लड में जो शुगर की मात्रा अधिक होती है उसको नियंत्रित करता है। और मेरे हिसाब से तो सामान्य पुरुषों को भी इसका सेवन, या महिलाओं को भी इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये मधुमेह रोग में के केस में ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और इसके खाने का जो है तरीका, वो कुछ लोग इसका चूर्ण बनाकर खाते हैं, कुछ हरी पत्तियों का रस खा लेते हैं, कुछ चटनी बनाकर खा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है। तो अपने अपने तरीके से जो जिसका तरीका है, जो इसको जो जैसा भी अच्छा लगता है। पत्तियों का जो इसका सत्व है ये बहुत लाभदायक है। एक महिलाओं में बीमारी होती है, मोनोरेजिया नाम की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि मासिक धर्म के समय में अधिक स्राव हो जाता है, तो ये उसके नियंत्रण के लिए बहुत ही लाभदायक, इसकी पत्तियों का निचोड़ जो होता है उसके सेवन से वो बहुत ही लाभदायक होता है इस बीमारी में।
ये क्षारीय पौधा है और इसमें दो मुख्य जो क्षार पाए जाते हैं, बिन क्रिस्टीन और बिन ब्लास्टीन। ये कैंसर के रोगियों के इलाज में ये दोनों ही क्षार लाभदायक होते हैं। ये इंजेक्ट किए जाते हैं कैंसर के रोगियों में। तो इस पौधे में ये दोनों क्षार पाए जाते हैं, इसलिए कैंसर के रोगियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक पौधा है। इसका सेवन कीजिए आप, तो ये उन चीज़ों से भी आपको बचा कर रखेगा। इसकी जो जड़ें हैं उनमें कुछ क्षार पाए जाते हैं, जैसे एजमेलासिन, सरपेंटीन, रेस्परीन, इस टाइप के तत्व इसकी जड़ की छाल में पाए जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे अनिद्रा हो गई, चिंता रोग हो गया, दर्द हो गया, तो उसमें बहुत ही लाभदायक है ये। आप इसकी जड़ों का जो काढ़ा है उसको आप पीजिए, तो ये आपको उसमें बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, बहुत लाभदायक होगा ये। हैजा का एक जीवाणु है वाइब्रो कॉलोरी, ये उसके विकास को भी रोकता है, माने हैजा को नहीं होने देगा ये। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इस टाइप के मतलब जीवाणुनाशक गुण हैं इस पौधे में। और इसकी पत्तियों का जो रस है उसमें आपने सुना होगा कि गले में और फेफड़ों में एक संक्रमण की बीमारी होती है, स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल, तो उसको रोकने में बहुत सहायक होता है इसकी पत्तियों का रस। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो पौधा है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज प्रकृति से लुप्त हो रही हैं, उस जो इंटरनेशनल संस्था है इस चीज़ को जो नोट करती है, रेड डाटा बुक में इसको अंकित किया गया है इस पौधे को। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसका नाम है। तो आपसे निवेदन ये है कि ये बहुत ही लाभदायक पौधा है, आपको बहुत बीमारियों से ये मुक्ति दिला सकता है। और ये ऑर्नामेंटल, माने आप गमले में इसको लगाइए, अलग अलग रंग के पौधे फूल इससे मिलते हैं और हरा भरा रहता है पूरे